खोला? सम्राट अशोक ने क्या इस देश में जब जब राष्ट्रीय झंडे पे चक्र का निशान है तो क्या इस देश में उस महान पुरुष की जयंती मनाई जाती है? सम्राट अशोक की जो सी मुद्राएं हैं उसको भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कहा जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने यह मुद्रा दी है, जिस व्यक्ति के सम्मान में यह चीज़ है, बाबा साहब ने रिजर्व बैंक कहकर यह सब दिलाया, तो क्या हम सम्राट अशोक को इस देश की सरकार सम्मान देती है? किन काल्पनिक लोगों को सम्मान देती है? मुझे आपसे पूछना चाहता हूं, आप विचार कीजिए। सच्चे लोगों की कोई इज्जत नहीं क्या इस देश के अंदर में? सिर्फ झूठ और फरेब का राज चलेगा? कब तक चलेगा? आपसे पूछना चाहता हूं। जब तक चलेगा जब तक इस देश का युवा, SC ST OBC का युवा जागरूक और शिक्षित नहीं होगा, तब तक चलेगा। शिक्षित होने का मतलब यह नहीं कि बड़ी बड़ी किताबें और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना है। शिक्षित होने का मतलब यह होता है आपका मानसिक विकास होना चाहिए, आपका चहुमुखी विकास होना चाहिए, आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, आप जिस चीज को मानते हो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। शिक्षित होने का मतलब यह नहीं कि आप बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके नौकरी प्राप्त कर ले। शिक्षित होने का मतलब यह होता है कि बाबा साहब ने क्या किया, महार तालाब आंदोलन क्यों किया, मनुष्य के साथ कैसा बर्ताव किया जाता था, आज संविधान में हमारे लिए क्या मौलिक अधिकार हैं। संविधान में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? आर्टिकल 14 उसके अंतर्गत दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा राज्य सरकारें जो भी नियम और जो भी जन कल्याणकारी योजना बनाएंगी उसमें जुडिशली या फिर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। आज जो भी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में या नरेंद्र मोदी जी जो भी योजना चलाते हैं आर्टिकल 14 के तहत चलाते हैं, लेकिन इस देश के अंदर में उस नेता की फोटो छाप दी जाती कि उसने ये योजना बनाई। ये योजना, जो भी योजनाएं बन रही सब संविधान सम्मत बनती है, तो फिर संविधान का जिक्र क्यों नहीं होता है? सोचिए, बाबा साहब की बुद्धि और उनकी दूरदर्शिता, उन्होंने आज से 67-68 साल पहले ही सोच लिया था कि इस देश का संविधान कैसा होना चाहिए। समता, बंधुत्व और भाईचारे का जो संदेश जो बुद्धिज्म में बुद्ध ने दिया, वही संदेश संविधान के माध्यम ने बाबा साहब को दिया, और ये लोग संविधान को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें अपना रहे हैं। आरक्षण विरोधियों, अगर तुम आरक्षण विरोधी हो तो मेरी नजर में तुम मानवता के विरोधी हो। मैं किसी जात का दुश्मन नहीं हूं, हम किसी जाति के दुश्मन नहीं, किसी धर्म के दुश्मन या विरोधी नहीं है। हम तो इंसानियत के जो दुश्मन है उनके विरोधी हैं। जो इंसानियत की बात करेगा उसी का राज इस देश में चलना चाहिए। यदि जो बेईमानियों की बात करेगा, जो उन लोगों की बात करेगा जिन लोगों का इस देश के अंदर के इतिहास में, इस आधुनिक भारत के निर्माण में जिनका कोई हाथ नहीं है, उनकी बात करेगा तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं, आप सच्चे इतिहास को जाने। मैंने जिन महापुरुषों के बारे में बोला उन्हें एक बार जाने। यदि आप अंधविश्वास में जकड़े हुए मानसिक गुलाम हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको आप मानते हो कि आपके पूर्वजों ने जाना है, आपके पूर्वजों को उससे क्या फायदा मिला, आपको दुत्कार मिली है, आपको लात मारा गया है, आपके साथ अपमानित किया गया। बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई? ढोर गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, यह किस महान पुरुष ने कहा था? जवाब लेना चाहता हूं आज आपसे। यदि जवाब है तो जवाब दीजिए, और जवाब नहीं है, आपके पास आंसर ना आए तो एक बार बुद्ध के दिखाए गए मार्ग को जरूर पढ़ना, और बाबा साहब ने बुद्धिज्म क्यों अपनाया, क्यों फॉलो किया, उसके बारे में जरूर सोचना। आज हमें जागरूक होना पड़ेगा। क्या कारण है कि आज जापान हमारे देश के 2 साल के बाद आज़ाद होता है और जिसके ऊपर अणु और परमाणु बम से हमला होता है, लेकिन आज वो देश टेक्नोलॉजी में आगे है। क्या कारण है कि आज भारत के अंदर में विश्व की सारी प्रजातियों ने इस देश को 2000 साल तक गुलाम रखा था? क्या उस समय इस देश में संविधान था या नहीं था? तो किसका संविधान था, मैं पूछना चाहता हूं। किन लोगों का राज था उस समय जब देश 2000 साल तक गुलाम था? अंग्रेजों ने तो सिर्फ 2 साल गुलाम किया, मुगलों ने 700 साल गुलाम किया। हमारे मंदिर तोड़े, इस देश के बुद्ध स्तूप थे, यहाँ पे भारत बौद्धमय था। आज किसी भी मंदिर या मस्जिद में जब कोई खुदाई होती तो वहां बुद्ध की प्रतिमाएं निकलती है, तो इसका क्या कारण है?
क्योंकि एक ही कारण है कि इस देश में सम्राट अशोक का जो राज था, कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं, अफगानिस्तान तक फैला था, अफगानिस्तान तक फैला था दोस्तों। और पूरा देश, पूरा यहाँ तक, इस सीमा तक बुद्धिज्म का बोलबाला था। बुद्ध के दिखाए गए मार्गों से, भाईचारा से, लोगों की सेवा और मानवता के हित में कल्याणकारी योजनाएं बनाकर सम्राट अशोक इस देश को चलाते थे। लेकिन क्या कारण है कि सम्राट अशोक के बाद, उनके जाने के बाद कुछ लोगों ने, क्या कारण है कि बुद्धिज्म खत्म हो गया और पाखंड का बोलबाला हो गया इस देश के अंदर में? क्या कारण है? कारण एक ही है कि इतिहास को तहस नहस कर दिया गया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, उनके गर्दन काटे गए, उस पर इनाम रखा गया। इस प्रकार की बातें बताकर मैं आपको विचलित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आज भी ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं। आज जो नोएडा के पास दागनोर में जो घटना हुई, वहां की महिलाओं को नग्न किया गया पुलिस के द्वारा, और किसी भी जवाबदार नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आना। यदि एक पशु की हत्या होती है तो तमाशा मच जाता है इस देश के अंदर में, घर से निकालकर उसके जिंदा जला दिया जाता, मार दिया जाता है। लेकिन एक इंसान को इंसानियत के साथ जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है, उसे नग्न किया जा रहा है, उसका बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन देश के नेताओं का जुबान नहीं खुलती। क्या कारण है? अरे हम तो पशु की बात छोड़ो, मनुष्य की बात छोड़ो, हम हमारा बुद्धिज्म तो ये कहता है कि हर प्राणी एक समान है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक पशु के साथ अगर निर्मम हत्या होती है उसकी, या उसकी हत्या की जाती है, तो आप बहुत बड़े उसके बेटे कहलाने के लिए खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े सर उठा के आप खड़े हो जाते हैं, देश के अंदर में कोहराम मचा देते हैं और हत्याएं करने लग जाते हैं। लेकिन दलितों के साथ अपमानित व्यवहार होता है तो उसके हक के लिए कुछ नहीं बोलते। इस देश का शंकराचार्य खुलेआम बोलते हैं कि अछूतों को, शूद्रों को मंदिर में जाने का हक नहीं है, तो आप लोग के मुंह से आवाज नहीं निकलती। धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं निकलती? और फिर भी हमारे लोग आपके ही सामने जाकर आपके ही पैरों पे नाक रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हो? अगर नपुंसक हो तो रगड़ो, जरा भी स्वाभिमान बचा है तो इतिहास को जानो, और इतिहास को नहीं जान सकते हो तो डूब मरो पानी में। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने विचार को खत्म करता हूं। क्रांति चाहता हूं, और क्रांति कैसी क्रांति? सामाजिक क्रांति होनी चाहिए। अब हमें नेताओं के भरोसे नहीं बैठना है। हमारे नेता सिर्फ राजनीतिक बात करते हैं, राजनीति से कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब ने कहा था, सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति अधूरी है। और आप भूल जाते हो, एक ही बात याद रखते हो, पॉलिटिकल इज द मास्टर की। बाबा साहब ने कहा था, राजनीति हर ताले की चाबी खोल सकती है, वो एक मास्टर की है, लेकिन उसके पहले आपको सामाजिक क्रांति करनी पड़ेगी। यह बात बाबा साहब ने कही है। इस बात को भूलकर आप दूसरी बात बहकाते हैं हमारे युवाओं को। आपको जब तक हमारे युवाओं को उनके अंदर स्वाभिमान नहीं जगाएंगे, तब तक वो राजनीतिक क्रांति नहीं कर सकते। जब जब इस देश में या विश्व में कोई भी क्रांति हुई है, तो इस देश का युवा उठा है। और कब उठा है? जब उसने सच्चाई को जाना है। और सच्चाई को कब जानेगा? जब उसे सच्चा इतिहास दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस हर युवा से निवेदन करना चाहता हूं, हर कैटेगरी के युवा से निवेदन करना चाहता हूं, हर धर्म के युवा से निवेदन करना चाहता हूं, भारत के नहीं विश्व के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं, आप सच्चाई को जानो। अगर मेरी बात लगती है तर्क संगत नहीं है, बुद्धि संगत नहीं है, विज्ञान सम्मत नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, तो मत मानो। यदि मेरी बात से यदि किसी का कल्याण हो सकता है, अगर आपके स्टडी करने से कुछ फायदा हो सकता है, तो उसे मानिए। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, वी लव बाबा साहेब।